ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਧਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮੈਡੀਟੇਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤਰੀ ਸਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਪਾਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪਤਰੀ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਾਕ ਸ਼ਾਸत्र ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਾਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ YouTube ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੁਕਰੀ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ੈਫ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਉਹ ਪਾਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਾਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ सब चीज़ों की जगह ही नहीं है। आध्यात्मिक विज्ञान के हिसाब से पाक शास्त्र जो है वो ये है कि होश पूर्वक सजगता पूर्वक हर काम करना, माइंडफुली, माइंडफुल कटिंग, माइंडफुल कुकिंग, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल सर्विंग, हर काम जो है वो माइंडफुली करना सजगता के साथ। अगर उस काम में बेहोशी है, सजगता नहीं है, तो माइंडफुल नहीं है। और जब तक हम जागते हुए माइंडफुलनेस का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक ध्यान में मन नहीं लग सकता, भागेगा ही भागेगा। क्योंकि हर एक जो हम जागते हुए काम करते हैं, जैसा जीवन जीते हैं, उसका प्रभाव हमारे ध्यान पर पड़ता है और ध्यान में जो ऊर्जा लेते हैं उसका प्रभाव जो है वो हमारे हर दिन के प्रतिदिन के कार्यों पर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है योगा कर्म सु कौशलम। योग करने से यानी ध्यान करने से हर कार्य में कुशलता आ जाती है। अगर वो कार्य कुशलता नहीं आई है तो इसका मतलब ध्यान सही नहीं हो रहा है। कार्य कुशलता का मतलब ये नहीं है कि मैंने बहुत सारे स्किल्स है मेरे पास और मैंने बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ, नहीं। हर एक काम सजगता पूर्वक करना, कोई भी चीज यहाँ से उठा के वहां रखनी, वो भी होश पूर्वक सजगता पूर्वक होनी चाहिए। अगर वो सजगता पूर्वक नहीं है तो कार्य कुशलता नहीं है। उस कार्य कुशलता को पाने के लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम एक समय में पूरा मन लगा के एक ही काम करें, 2 3 4 काम ना करें, ताकि पूरी एनर्जी उसी काम में लगी रहे। अगर एनर्जी 2 3 4 कामों में लगाएंगे तो उसमें कार्य कुशलता नहीं आती है। जब एक ही काम में पूरी एनर्जी डालते हैं तो कार्य कुशलता आती है, तो पता चलता है कि इसको कैसे करना है और कितनी शिद्दत से कितनी ऊर्जा डाल के हर एक काम को करना है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। झाड़ू मारना, पोछा मारना, बर्तन धोना, डस्टिंग करना, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। हर एक काम में कुशलता होनी चाहिए और पाक शास्त्र उससे सीखना चाहिए जो आत्मज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिसे पता है कि कैसे बनाना है, कैसे क्या एनर्जी उसमें डाल के सर्व करना है, ताकि जो भी वो खाना खाए उसे उसका लाभ मिले। तो इसमें बहुत सारी चीजें गहराई से सर ने बताई कि जब हम सब्जी काटते हैं तो कोई छोटी कट जाती है, कोई बड़ी कट जाती है। छोटी बड़ी कटने का मतलब यह है कि हमारा ध्यान उसमें नहीं है। और मैं एक बार सर के साथ सब्जी काट रही थी तो सर ने मुझे यही कहा कि ये जरूरी नहीं है कि आपकी थर्ड आई ओपन हुई है कि नहीं हुई, आपने कितना धरती पर जाके ज्ञान हासिल किया है, आपने धरती पर जाकर क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने धरती पर जाकर जो इतने मास्टर्स ने मेहनत करके ये फल, ये सब्जियां, ये अनाज पैदा किए हैं, क्या उनका कदर किया आपने? क्या उनको प्रेम से बनाया है? क्या बना के दूसरों को खिलाया है? क्या आपने कभी उनको ग्रेटिट्यूड के साथ याद किया है कि कितना कुछ हमारे खाने के लिए बनाया है? और उस भाव से अगर आप खाना नहीं बनाते हो, नहीं काटते हो, नहीं सर्व करते हो, तो वहां आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। आपको धरती पर रहकर हर काम की वैल्यू करनी है। ये नहीं कि खाली आंखें बंद करके ध्यान ही करना है। ध्यान करने से वो जो ऊर्जा मिली है वो हर जगह ऊर्जा दिखनी चाहिए। अगर वो नहीं दिख रही है तो बस मुझे ध्यान में ये दिख गया, वो दिख गया, उसका वहां कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि वहां तो सबको आत्मज्ञान है, वहां किसी को ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। धरती पर हम कुछ सीखने और आते हैं और यहाँ पर कुछ और सीख के चले जाते हैं। जो सीखने आते हैं वो सीखते ही नहीं है कि धरती के नियमों के हिसाब से हमें कैसे जीना है, कैसे यहाँ पर हर चीज को एंजॉय करना है, कैसे इमोशंस में से गुजरना है।
तो पाक शास्त्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है जो हमें कोई आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी ही सिखा सकता है। और जब उनके साथ रहेंगे तो हर चीज समझ में आएगी, देख देख के हम सीखेंगे। और खाना डालता है, पचने में समय लेता है, भारी है खाना, वो खाना शरीर के लिए अच्छा नहीं है। हम सिर्फ स्वाद के लिए खा सकते हैं, लेकिन वो सात्विक खाना नहीं है, वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो सर ने कहा कि ये जो पाक शास्त्र है ये विज्ञान है, तो किसी कुशल पाक शास्त्री से आपको सीखना चाहिए। पाक शास्त्री का मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब से देख के हमें ये तो बड़े कुशल हैं तो हम इनसे सीखें, नहीं। किसी आत्मज्ञानी से, ब्रह्म ज्ञानी से सीखना है कि खाना कैसे बनाना है, किस चीज के साथ क्या चीज मिक्स करनी है, क्या चीज मिक्स नहीं करनी है, कौन सा मसाला डालना है, कितना तेल डालना है, कितना भूनना है, ये सारा पूरा विज्ञान है। तो मैंने कहा हमें तो कुछ भी नहीं पता, हम तो हर चीज में हर चीज डाल देते हैं और सब्जी बना लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा फिर ये कौन समझाएगा? तो फिर उन्होंने बहुत सारी चीजें मुझे बताई कि एक तो सब्जी बनाने से बस बनाने के टाइम ही काटनी है, काट के रखनी नहीं है। जैसे लोगों में आदत है कि मेड से कटवा ली, फ्रिज में रख दी और सुबह बनाई, तो वो सब्जी की जो एनर्जी है, जो सूक्ष्म उसका ऊर्जा का हिस्सा है, वो नष्ट हो जाता है। तो आप फोक खा रहे हो, उसमें कोई ऊर्जा नहीं है। तो एक तो काटना है जब, तो उसी समय काटना है जब बनाना है। अब जब बनाना है और काटना है तो दिमाग बिल्कुल पूरा वही रहना चाहिए। जैसे कल भी बात हो रही थी, परसों भी हो रही थी, अरे हम सुन सकते हैं, तो सर ने कभी ऐसा नहीं कहा करने के लिए। हाँ, उन्होंने ये कहा कि आप हल्का सा इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक लगा सकते हैं जिसमें कोई वर्ड्स ना हो, ताकि हल्का सा म्यूजिक चलता रहे और आप अपने काम पे फोकस्ड रहें। तो कभी भी जब किचन में सर के साथ काम करते थे, बस पूरा काम पे ध्यान देते थे। हम उस समय सर से कोई बात नहीं पूछ सकते थे, कुछ कह नहीं सकते थे। तो वो फोकस्ड जो हो, माइंडफुल कटिंग, माइंडफुल कुकिंग, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल सर्विंग, सब में माइंडफुलनेस होनी चाहिए। अब हम सारे काम तो माइंडफुली नहीं कर रहे और ध्यान में बैठ के हम चाह रहे हैं कि मन हमारा टिक जाए, तो वो हो नहीं सकता। हर काम माइंडफुली करना है, जो भी काम करना है। अगर हम माइंडफुली काम नहीं कर रहे, खाना नहीं खा रहे, खाना पका नहीं रहे, माइंडफुली खाना बना नहीं रहे, अभी विभा मैम को भी पता है कि कभी सर्व करते हुए गिर जाता था खाना तो कितनी डांट पड़ती थी कि गिर कैसे गया आपसे ये, क्योंकि आपका ध्यान नहीं है। अभी जैसे हम खाते हैं, खास करके पंजाबी लोग जैसे हम खाते हैं, तो राइट हैंड से खा रहे हैं और लेफ्ट भी साथ साथ लगा रहे हैं कहीं कहीं। अब पराठा तोड़ रहे हैं तो लेफ्ट राइट दोनों का हेल्प ले रहे हैं। तो एक बार ऐसे ही सर पराठे खा रहे थे वहां पर पंजाब में, तो उन्होंने वो दूसरा हाथ भी साथ में लगाया, तो घी तो लग ही जाता है। तो जब सर का पराठा खत्म हो गया तो उन्होंने उस हाथ से पराठा सर की प्लेट में रख दिया। तो सर ने बहुत डांटा कि मैं आपका जूठा खाऊंगा क्या? हमें लगता ही नहीं है कि ये जूठा हो गया है, क्योंकि फिर सर ने समझाया कि एक हाथ हमेशा, जो आपका लेफ्ट हैंड है, वो हमेशा खाली रहना चाहिए। जहां जिस प्लेट में आप खाना खा रहे हो उसमें वो हाथ नहीं लगाना है। राइट हैंड से खाना खाओ, लेफ्ट हैंड से आपको कुछ लेना है, सर्व करना है, तो लेफ्ट हैंड से करो। जब दोनों हाथों से खाना खा रहे हो, जब सर्व करोगे तो वो जूठा हो जाता है। तो हमें तो इतनी बारीकियां पता ही नहीं थी, तो वो सर के साथ रहकर पता चला। तो इसलिए जिस काम को करना है पूरा फोकस उसी पे रखना है। इसीलिए कहा जाता है पल पल होश पूर्वक सजगता के साथ जीना ही ध्यान है। ये नहीं है कि ध्यान अचानक से बैठेंगे आंखें बंद करेंगे तो ध्यान हो जाएगा, नहीं। पल पल होश पूर्वक सजगता के साथ जीना ही ध्यान है। और यही बात जब मैं वृंदावन में थी तो आचार्य जी ने मुझे समझाई, प्रैक्टिकल करके दिखाया उन्होंने, कि एक ईंट को आप यहाँ से उठा के यहाँ पर रख रहे हो और साथ में आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, तो कह रहे नहीं ऐसा नहीं है। ईंट को उठाया तो पूरा दिमाग उसी में होना चाहिए। आप उस चीज को फील करो कि आपके हाथों ने ईंट को उठाया, कितना उसका वजन है, कैसे उसको उठाया, उठा के किस जगह जमा के रखा, और वहां पे वो सही से लगी कि नहीं लगी। तो ये भी ध्यान है, यही ध्यान है, ये भी नहीं, यही ध्यान है। अगर ये आपके काम में नहीं आ रहा है ये ध्यान, तो आंख बंद करके बैठे रहने से ध्यान नहीं है। इसीलिए कहा जाता है योगा कर्मसु कौशलम, के योग करने से, योग मतलब ध्यान साधना करने से हर कार्य में आपको कुशलता आ जाती है। हर कार्य आपका इतना बढ़िया होता है कि कोई देख के ये कह देगा कि वाकई ये काम उसने किया है। अभी हम घर में जब काम करते हैं तो एक हमारी इमेज बन जाती है। अगर मान लो जैसे मैं किचन में जाती थी तो पूरा बिखेरा खलेरा खिलार के आ जाती थी,
तो वो पता चल जाता था कि जस्सी आई है किचन में। लेकिन जो कोई बहुत साफ सुथरी करके बिल्कुल करके जाता है, तो वो चाहे किसी ने नहीं देखा उसे सफाई करते हुए, लेकिन वो कहते हैं अभी वही गुस्सा होगा, वही साफ करके गया है किचन, क्योंकि उसकी आदत ऐसी है। तो हर एक काम पर हमारा सिग्नेचर होता है कि हमने कैसा काम किया, वो हमारी पहचान बन जाती है। तो वही सर ने मुझे समझाया कि आप खाना बनाने को काटने को कम मत समझो, ये ध्यान ही है। और अगर इसमें आपका ध्यान नहीं है ना, तो आंखें बंद करके बैठ के ध्यान करने से ध्यान नहीं लगेगा। तो हर एक चीज में ध्यान है। और सर कहते थे कि अगर आप मसाला डाल रहे हो, मिर्च डाल रहे हो, नमक डाल रहे हो, तो हाथ से डालो, चम्मच से मत डालो, ताकि आपके हाथ की एनर्जी उस खाने में जाए। तो वो जैसे हम चॉपर यूज करते हैं तो हर चीज को चॉप कर देते हैं, तो वो कभी भी चॉपर यूज नहीं करने देते थे। वो कह रहे थे हाथ से काटो। बिजली के जो डिवाइस से आप काटोगे तो उसकी पूरी एनर्जी खा जो भी सब्जी काट रहे हो उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी, इसलिए हाथ से काटो। और कभी भी वो हमसे बारीक बारीक नहीं कटवाते थे, कह रहे थे बारीक काटने से एनर्जी खत्म हो जाती है। तो ये इतना गहरा विज्ञान है। सर ने जितना बताया मैंने अभी उतना भी नहीं बताया, बहुत कुछ है इसमें। थोड़ा सा मैंने बताया क्योंकि रजनी जी ने बात छेड़ी है। तो खाना बनाने का, काटने का, सर्व करने का, पकाने का, हर एक चीज का विज्ञान है। और जैसे जैसे इसमें अंदर जाएंगे तब हर चीज समझ में आएगी। लेकिन अगर हमें ये लगता है कि नहीं नहीं एक टाइम पे हम तो दो तीन काम कर सकते हैं, तो फिर वो ध्यान में मन नहीं लग रहा, फिर ये सवाल हमें उठाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब काम में, हर काम में ध्यान नहीं है, तो ध्यान में मन कैसे लगेगा। वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 23 घंटे हम कैसा जीवन जीते हैं, वो 1 घंटे का ध्यान जो है उस पे असर पड़ता है। और 1 घंटे का जो हमने ध्यान किया है, 23 घंटे कैसे जिएंगे, दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक हैं, अलग अलग नहीं है। काम तो हम बड़ा बेकार सा कर रहे हैं, खाना एक काम खत्म करने के लिए बना रहे हैं, हमारे सिर पे बोझ पड़ गया है, ये भी काम मेरे को करना पड़ रहा है, मेड नहीं आई, ये भी परेशानी। तो फिर आप सोचो कि आप ध्यान करोगे तो ध्यान लग जाएगा? नहीं लगेगा। हर काम को ध्यान से करना है, हर काम को ऐसे करना है कि बस अभी मेरे पास यही टाइम है, पता नहीं दोबारा मुझे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार मैं बैंगलोर गई थी। तो जैसे हम नए लोगों से मिलते हैं और फिर हम उनको कहते हैं कि अपना एक्सपीरियंस बताओ कि आप ध्यान में कैसे आए। तो बैठे हुए थे, नए नए लोग थे, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ कि आप ध्यान में कैसे आए। तो वो लेडीज शेयर कर रही थी, तो एक लेडी ने बताया कि मेरे को बहुत आदत थी कि पूरा घर फैला ही रखती थी मैं। तो कह रही है एक दिन ऐसा हुआ कि रात को जब मैं सोने जा रही थी तो मेरा दिल बड़ा घबराया और मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे प्राण निकल जाएंगे, अब नहीं बचूंगी मैं। कह रही बड़ी कोशिश की लेकिन बहुत घबराहट हो रही थी और कोई भी मेरे पास नहीं था। कह रही तभी मेरी घर पे नजर गई अचानक, तो मैंने कहा इतना बिखरा हुआ घर, अगर अभी मैं शरीर छोड़ देती हूँ तो लोग आके क्या कहेंगे, कितना गंदे तरीके से रहती थी ये। कह रही मैंने उस समय, मुझे वैल्यू पता चली कि घर को साफ सुथरा रखना, ऑर्गेनाइज रखना कितना जरूरी है। तो कह रही है कि मैं ध्यान में बैठी, मैं ठीक हो गई और मैंने कोई दवाई नहीं ली, मैंने ध्यान किया और मैंने ये समझ लिया कि मुझे ये लेसन सिखाने के लिए एक्सपीरियंस हुआ है। कह रही उस दिन से ये मैंने नियम बना लिया कि रात को सोने से पहले मैं पूरा घर समेट के सोती हूँ कि अगर मैं सुबह नहीं उठी तो कोई आके ये ना कहे कि कितना गंदा घर करके रखा है, बैठने की जगह भी नहीं है। तो वो कह रही कि मैंने उस दिन से ये आदत बनाई कि मैं पूरा घर हर चीज टिकाने लगा के तब रात को सोती हूँ। और कह रही जब मैं फिर रात को सब चीज टिकाने लगा के बैठ के ध्यान करती हूँ और सोती हूँ, कह रही मेरी नींद की क्वालिटी चेंज हो गई है और मेरा ध्यान की क्वालिटी चेंज हो गई है। तो इसलिए हर चीज का दूसरी चीज पर असर पड़ता है। तो हमें चीजों को गहराई से समझना है। इसीलिए बार बार मैं इस चीज पे जोर देती हूँ कि स्पिरिचुअल साइंस को समझो। जस्सी मैडम को सुनना उतना जरूरी नहीं है कि दिन रात हम जस्सी मैडम को सुनते रहें। स्पिरिचुअल साइंस सब्जेक्ट को समझो। और इतनी गहराई है इसमें कि आप चलते फिरते इसको समझ ही नहीं सकते। मैं अगर कोई कथा भी सुनती हूँ ना, एक बार मैं सुन लेती हूँ लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें से मिस हो जाती हैं। फिर उसको मैं दोबारा सुनती हूँ बैठ के आराम से और कंसंट्रेशन के साथ। फिर मैं उसको साथ साथ उसके पॉइंट्स लिखती हूँ कि क्या क्या इसमें मेन पॉइंट बताए गए हैं। और उसमें भी कई बार कोई पॉइंट मिस हो जाता है या आवाज कम सुनाई दी, मेरे को समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहे हैं, फिर पीछे जाके दोबारा से सुनती हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं अभी जूम ऑन किया और बैठ गई आपको बताने के लिए, उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी आपको बता दूं, नहीं बता सकती। और अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरे डंडे पड़ेंगे बहुत कि तेरे को सिखाया क्या था और तू कर क्या रही है।
तो इसीलिए स्पिरिचुअल साइंस सब्जेक्ट को गहराई से समझो। जैसी मैडम को या विभा मैडम को सुनने की बात नहीं है, बात है वो साइंस समझ में आनी चाहिए। और जिस दिन वो साइंस समझ में आ गई, उस दिन आपको हमसे पूछने की जरूरत ही नहीं है कि हम क्या करें, जाप करें कि ध्यान करें कि पत्री सर को सुने कि उसको सुने। ये सब तब तक है जब तक हमने उस सब्जेक्ट को नहीं समझा। जब सब्जेक्ट को समझ लिया तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। और फिर उसमें सर ने फिर बहुत सारी चीजें आगे जाके बताई मुझे कि खाने में, लेकिन फिर ये हुआ कि सात्विक खाना खाना चाहिए। तो हम कहीं गए थे जयपुर में, तो वो नेचुरोपैथी के हिसाब से खाते थे कि सब कुछ बॉइल्ड खाना है, सब कुछ मिला के खाना है, तड़का नहीं लगाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना, प्याज नहीं डालना, तेल नहीं डालना, सब कुछ इकट्ठा डाल देना है। वो सब चीजें थी। तो हमने उन्हें कहा कि सर तो ऐसा खाना नहीं खाएंगे, सर के तो खाने की अल्टीमेट क्वालिटी है, तो ये खाना सर तो नहीं खाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी किचन में तो ऐसे ही बनेगा। तो हमने कहा फिर सर नहीं आएंगे। फिर उन्होंने कहा नहीं, फिर सर के लिए जैसा चाहिए वैसा आप अरेंजमेंट कर लो, सर के लिए वैसे ही खाना बनाओ जैसे सर को चाहिए। तो हमने सर से पूछा कि सर ये इस बात पे इतना जोर देते हैं कि सात्विक खाना होना चाहिए, सैलेड होनी चाहिए, सुबह स्मूदी होनी चाहिए, सुबह ये नहीं होना चाहिए, दोपहर को ये नहीं होना चाहिए, तो सात्विक खाना क्या है? जैसे हमने कहा कि शाम को चाय के साथ समोसा देंगे सबको, तो उन्होंने कहा ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, समोसा सात्विक नहीं है, कौन बनाएगा, कौन करेगा? तो फिर हमने सर से पूछा, तो सर ने कहा सात्विक खाना वो नहीं है जो दुनिया समझ रही है। सात्विक खाना वो है जो किसी आत्मज्ञानी ने बनाया है, चाहे उसने जो भी बनाया है वो सात्विक है। तो ये सर की बातों में इतनी गहराई थी कि आज भी हम उन बातों को याद करके समझ रहे हैं, और हमें लग रहा है कि उस समय शायद हम समझ नहीं पाए, आज भी उन बातों को याद करके गहराई से समझ रहे हैं। तो इसीलिए सर कहते थे कि अगर ग्रुप में 4-5 लोग बैठे हैं और खाना बनाने का टाइम है, तो खाना उसे बनाना चाहिए जिसके अंदर ज्यादा एनर्जी है, जो अभी अभी ध्यान में आया है, जिसने अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, जिसको सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, जो थोड़ी देर ध्यान करता है, उसके माइंड में इतना कंफ्यूजन चल रहा है, अगर वो खाना बनाएगा तो सबके अंदर वही कंफ्यूजन जाएगा। इसलिए उसको खाना बनाना चाहिए ग्रुप में जिसके अंदर क्लैरिटी है, जिसने ध्यान किया है, जिसने स्पिरिचुअल साइंस को समझा है, जो माइंड को फ्री करके खाना बना सकता है, उसको खाना बनाना चाहिए। वो है सात्विक खाना। तो थोड़ा बहुत मैंने आज शेयर किया। नाम नानक चढ़दी नाम कला चढ़दी कला, तेरे तेरे पानी पानी सरबत दा भला। सरबत का भला।